भागलपुर। रिपोर्ट शैलेंद्र कुमार गुप्ता। टीएमबीयू के 47वें दीक्षांत समारोह में बोले महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति, शिक्षा का नहीं है कोई अंत, समाज और राष्ट्र के निर्माण में छात्रों और नौजवानों की भूमिका महत्वपूर्ण है। छात्र खुद चुने जीवन में अपना रास्ता, स्किल और हुनर से बनाएं अपनी खुद की पहचान। कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने कुलाधिपति। भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टीएमबीयू का 47वां दीक्षांत समारोह बुधवार को टीएनबी कॉलेज के स्टेडियम में आयोजित किया गया। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता बिहार राज्य के राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने किया। महामहिम कुलाधिपति के टीएमबीयू आगमन के दौरान कॉलेज परिसर में बनाए गए हेलीपैड पर जिला प्रशासन की ओर से उनके सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि कार्यक्रम स्थल टीएनबी कॉलेज स्टेडियम पहुंचने पर एनसीसी कैडेटों की ओर से महामहिम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। महामहिम के मंच पर आते ही राष्ट्रगान गाया गया। मंच पर एकेडमिक शोभा यात्रा पूर्वाह 11:35 बजे पहुंचा। एकेडमिक प्रोसेशन टीएनबी कॉलेज के मनोविज्ञान विभाग से निकलकर मंच तक गया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद शोभा यात्रा में महामहिम कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर भी जुड़े। शोभा यात्रा में महामहिम की अगुवाई कुलपति प्रो जवाहरलाल और कुलसचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार कर रहे थे। शोभा यात्रा में एकेडमिक काउंसिल सिंडिकेट के सदस्यों के अलावे महामहिम के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चौधरी, मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, सम्मानित अतिथि डॉक्टर राजवर्धन आजाद, पूर्व प्रभारी कुलपति डॉक्टर के सिंह, प्रतिकुलपति को रमेश कुमार, कुलसचिव डॉक्टर गिरिजेश नंदन कुमार, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद कुमार झा आदि भी शामिल थे। कार्यक्रम का उद्घाटन महामहिम सहित अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी तिलकामांझी की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। पूर्वाह 11:45 बजे महामहिम कुलाधिपति ने कुलसचिव के निवेदन पर दीक्षांत समारोह विधिवत शुरू करने की घोषणा की। तत्पश्चात विश्वविद्यालय की कुलगीत की प्रस्तुति हुई। कुलगीत पीजी म्यूजिक विभाग की छात्राओं ने प्रस्तुत की। कुलपति प्रो जवाहरलाल ने महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति सहित सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत पुष्प गुच्छा, अन्न वस्त्र, मोमेंटो और औषधीय पौधा से किया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 47वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए बिहार राज्य के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने अपने करीब 23 मिनट के संबोधन में कहा कि आज नौजवान छात्रों के बीच आकर हमें सुखद अनुभूति हो रही है। दीक्षांत का अपना एक अलग ही महत्व है, इसे बरकरार रखने की जरूरत है। विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए आज एक विशेष दिवस है। हर छात्र अपने जीवन में इस पल के इंतजार में रहता है। मेरे लिए भी खास दिन इसलिए भी है कि मुझे भी आप नौजवानों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। नई उमंग और ऊर्जावान छात्र विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। समाज को सार्थक दिशा प्रदान करने वाले लोग यहीं पर होते हैं। छात्रों से मिलकर उत्साह बढ़ता है। आपकी मेहनत और उत्साह का फल आपको डिग्री के रूप में है जो आज आपके हाथों में है। छात्र यहाँ से पास आउट होने के बाद नई दुनिया में अपना कदम रखेंगे। कुलाधिपति ने कहा कि ये दीक्षांत कार्यक्रम है, शिक्षांत नहीं। शिक्षा का कभी अंत ही नहीं होता है, यह अनवरत चलता रहता है। शिक्षा प्राप्त करने की कोई आयु नहीं होती है, शिक्षा अनंत है। आपको मिल रही डिग्री पर हमें काफ़ी गर्व है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के चहारदीवारी के अंदर आपने जो दीक्षा प्राप्त की है वो पर्याप्त मात्र नहीं है, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको और भी अधिक बेहतर करना है। कुलाधिपति श्री अर्लेकर ने कहा कि विश्वविद्यालय का नाम जिन महान सपूत तिलकामांझी पर है, उनके आदर्शों पर चलें। अपने जीवन में उनके आदर्शों और व्यक्तित्व व कृतित्व से सीख लें। अमर शहीद तिलकामांझी ने देश और समाज के लिए अपनी कुर्बानी दी। वे वनवासी क्षेत्र से आते जरूर हैं, लेकिन वे इस देश की समस्त जनता और समाज के सामान्य लोगों के लिए एक आदर्श हैं। वे जन सामान्य के नेता थे। मेरा प्रयास है कि मैं सभी विश्वविद्यालयों में जाऊं, युवाओं से बात करूं,
कुलाधिपति ने कहा कि जिस समाज ने आपको पहचान दी है, उनका ख्याल रखिए। हमारा कर्तव्य उस समाज के लिए बनता है। अपनी काबिलियत और कठोर परिश्रम के बल पर अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करें। अपनी पहुंच। हमारे महामहिम कुलाधिपति के प्रधान सचिव आर.एस. चौंधरी सर, माननीय कुलपति, माननीय प्रति कुलपति एवं अन्य सम्मानित अतिथि मंच पर पधार रहे हैं। बिहार अपना गौरवशाली बिहार, बुद्ध की भूमि बिहार, महावीर की भूमि बिहार, नागरिक का स्वर्ण बिहार, शिक्षा और दीक्षा की भूमि बिहार, ज्ञान और गौरव की भूमि बिहार और आज का ये दिलगामा कुलपति महोदय। आप सबों से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के सम्मान में कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होने की कृपा की जाए। कुलाधिपति महोदय, केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय, कुलाधिपति महोदय के प्रधान हम हैं। मैम थोड़ा आगे से घूम जाइए। मैडम आप लोग हटिए पीछे। अरे कहाँ से लड़ो कर रहे हैं आप लोग? दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की अनुमति देने की कृपा की जाए।
दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की अनुमति है। महामहिम की अनुमति से दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की घोषणा की जाती है। मान्यवर, अब आपके समक्ष विश्वविद्यालय के कुलपति की प्रस्तुति ये पौधा से सम्मानित करने की कृपा चाहेंगे। आप सर सामने से हटिए ना सर, जरा सर आप छोड़िए बाबू। बार आ रहे हैं। तिलका मांझी सहित तिलका मांझी की मूर्ति देकर सम्मानित करने की कृपा करना चाहेंगे। औषधीय पौधा से सम्मानित करना चाहेंगे। कुलपति सर नहीं दिखते हैं सर। हाँ ठीक है सर। अब दिख रहे हैं सर। इनके लेना है चलता है रखने के बाहर तब पता चलेगा। हम लोग जानते हैं, एक आदमी को तो और हैं, उनको जानते हैं। अब मैं माननीय कुलपति महोदय से आग्रह करता हूँ महामहिम कुलाधिपति महोदय के मुख्य सचिव श्री रॉबर्ट चंटू जी का अंगवस्त्र, पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह एवं औषधीय पौधा से सम्मानित करना चाहेंगे। एकानवे छात्राएं हैं। इसके अतिरिक्त 9 स्मृति पदक,
2 डीलिट एवं 96 PhD के छात्र छात्राओं को भी उपाधि से सम्मानित किया जा रहा है। राज्यपाल सचिवालय राजभवन पटना द्वारा सत्र नियमितीकरण हेतु दिए गए निर्देशों के अक्षरशः अनुपालन में विश्वविद्यालय का परीक्षा कैलेंडर राजभवन में समर्पित किया जा चुका है। लंबित सत्रों को 31/12/2023 तक नियमित कर दिए जाएंगे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को शोध के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। जंतु विज्ञान के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर जेएस दत्ता मुंशी ने बोनी फीस के गिर पर उल्लेखनीय कार्य किया है। तो मैं पढ़ाने के बाद ये अपने घर में जाके महसूस करता हूँ कि आज जो मैंने पढ़ाया वो बच्चों ने कितना सीखा, कितना इन्वाइट किया, कितने सरल से आप पढ़ा रहे हैं, या किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने की पद्धति क्या है, या जो हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट को जो है वो बहुत ऊंची चीज बता रहे हैं। ये जो काम है ये शिक्षक का काम है, ये आपका काम है कि ऑडियंस क्या है। अपना अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। विश्वविद्यालय सेवा आयोग में जो हमने अब तक का साक्षात्कार किया है उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है ये यहाँ बैठो, अपने सबका प्रणाम करे क्यों, सबका प्रणाम, सबका प्रणाम। अंग जनपद की यह धरती दानवीर कर्ण की धरती आज तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के इसका दीक्षांत 47वां दीक्षांत समारोह में आपका इस धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, कंदन करता हूँ। यह धरती सदियों से इसके समय वक्त नहीं है कम, केवल एक वाक्य में मैं कहना चाहूंगा, अगर भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का प्रादुर्भाव हुआ, अगर राम का जन्म मुझे ज्ञान दिया है, आपने जो मुझे संस्कार दिया है, उस संस्कार को जीवन प्रोफेसर श्री जवाहरलाल जी, साथ ही हमारे भाई कह लीजिए डॉक्टर राजवर्धन आजाद, जो दुनिया के जाने माने एक ऐसे अध्यक्ष अनुरोध करता हूं कि बात करने वाले छात्र छात्राओं के नाम की घोषणा बारी बारी से करें। सैंतालीसवां दीक्षांत समारोह में 2 प्रतिभागी इतिहास विभाग में डिलीट प्राप्त किए हैं, वो मंच के करीब आ जाएं। इतिहास विभाग के हैं डॉक्टर अर्चना कुमारी शाह। मोबाइल हटाइए पीछे से। भैया इधर आइए, भैया भैया आप इधर आइए। हमारी साहब को दिया जा रहा है। अरे गिर जाएंगे। मैम इधर घूम जाइए, इधर घूम जाइए मैम, ऐसे घूम जाइए। हाँ इधर देखिए मैम। हाँ, मैं कुलाधिपति महोदय श्री विश्वनाथ आज लेकर आप तेजी करें लिस्ट। इस तरफ घूम जाइए। सामने सामने सर। साइड दीजिए तो वहाँ पे साइड चाहिए। सर्टिफिकेट पकड़, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। देखिए टिकट
सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट और मैं स्मृति पदक की घोषणा करने जा रहा हूँ। इसमें सर्टिफिकेट सीधा के सर्टिफिकेट तारकेश्वर नाथ सिन्हा स्मृति पदक 2020 के लिए राजनीतिक विज्ञान में दिया जा रहा है। प्रेरणा कुमारी पंडित श्यामाकांत झा स्मृति स्वर्ण पदक 2019 के लिए आगे से स्मृति पदक 2019 के स्नातकोत्तर गृह विज्ञान विषय में ममता कुमारी, प्रोफेसर राम कुमार झा स्मृति पदक 2019 के स्नातकोत्तर पदक 2019 के स्नातकोत्तर वाणिज्य विषय में शालिनी जियोका ईस्टर्न बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पदक 2019 के स्नातकोत्तर आईआर प्रोफेसर तारकेश्वर नाथ सिन्हा स्मृति पदक 2020 के स्नातकोत्तर पंडित श्यामाकांत झा स्मृति स्वर्ण पदक 2020 उत्तर में विज्ञान विषय के लिए मोनिका हसन प्रोफेसर राम कुमार झा स्मृति पदक 2020 के स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विषय में पदक 2020 के लिए कॉमर्स विषय में हार्दिक पोद्दार ईस्टर्न बिहार ऑफ बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पदक 2020 के स्नातकोत्तर IRPM में गौरव कुमार। आप लोग क्या कर रहे हैं? हो गया निकलिए ना बस। कभी खत्म ही नहीं दिया जाएंगे झा स्मृति पदक दानिया फातिमा। अब मैं इधर घूम जाओ, इधर घूमो। 47वां के छात्र सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट सही है ना वोकेशनल कोर्स में मास्टर ऑफ लाइफ साइंस में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले 2019 के लिए धर्मेंद्र कुमार, मास्टर ऑफ लाइफ साइंस में गोल्ड मेडल 2020 प्राप्त करने वाले मनीष कुमार, MCA गोल्ड मेडल 17-20 कुमारी राजनंदनी, गोल्ड मेडल MCA 18-21 अनामिका श्री, MSc बायोटेक्नोलॉजी 2017-19 आश प्रिया, 2018-20 गोल्ड मेडल MSc बायोटेक अंजलि, MSc बायोटेक 2019-20 भाव्या कंद्रात, सामने आ जाइए सर 2021 सुमन कुमार सुमन, अब मैं मास्टर परीक्षा MA सर्टिफिकेट सीधा मास्टर परीक्षा 2019 सर्वोच्च अंक सभी सब्जेक्ट में पाने वाले हिंदी सब्जेक्ट में हेमंत कुमार, इंग्लिश में स्वाति, इधर घूम जाओ, इधर घूम जाओ। उर्दू में हारून, बंगाली में मोहम्मद नूर सेलिम, संस्कृत में प्रियदर्शन कुमार, फिलोसफी में भाग्या श्री आनंद, आपका क्या नाम हुआ? एंथ्रोपोलॉजी अलका प्रिया, आपका श्री म्यूजिक अंकित तुषार, हाँ अनामिका श्री, अम्बेडकर थॉट वीरू कुमार दास, क्या नाम हुआ? दानिया फातिमा, मैथमेटिक्स शशांका कुमारी, कॉमर्स शालिनी झिलोका, मास्टर परीक्षा 2020 हिंदी में पूजा कुमारी,
भूमिका उर्दू संस्कृत प्रजा बंगाली आसिया खातून संस्कृत मुकुंद कुमार फिलोसफी सुकांत कुमार आईटी रोशन कुमार सिंह हिस्ट्री राजश्री कुमारी पॉलिटिकल साइंस अभिलाषा कुमारी साइकोलॉजी नेहा कुमारी सोशियोलॉजी मोनिका कुमारी ग्रामीण अर्थशास्त्र चंदन कुमार पटेल अर्थशास्त्र दीपिका सांडिल्य नागेन थॉट सुचन कुमारी नागेन थॉट मेडल मिले हैं, गोल्ड मेडल। नाम क्या हुआ? मुकुंद कुमार संस्कृत, पीजी संस्कृत। क्या क्या चीज़ का मेडल मिला है? एक यूनिवर्सिटी टॉपर का मिला है, एक बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट का और एक स्मृति पदक मिला है। 3 गोल्ड मेडल मिला है संस्कृत में। क्या नाम बताएं? ऑल ओवर संस्कृत, ऑल ओवर पूरा तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रथम स्थान सभी विषयों में आने पर एक गोल्ड मेडल मिला है। मुकुंद कुमार संस्कृत। गांधीयन थॉट सुमित कुमार, इकोनॉमिक्स मोहिनी, एंथ्रोपोलॉजी दुर्गा कुमारी, अंबेडकर थॉट रानी कुमारी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर मास्टर ऑफ साइंस 2018, फिजिक्स शशि भूषण कुमार, केमिस्ट्री मोनिका, बॉटनी पूजा कुमारी, जूलॉजी रत्न प्रिया, मैथमेटिक्स नीचल जालान, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन विक्की कुमार, होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन चंदन कुमार, मास्टर ऑफ आर्ट्स एग्जाम 2018 सेशन 2016-18 हिस्ट्री कुमारी दीपिका सिंह, पॉलिटिकल साइंस विभा दत्ता, सोशियोलॉजी अनुपम कुमार, IIPM कुमारी स्वाति, रूरल इकोनॉमिक्स रितेश कुमार सिन्हा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सूरज प्रसाद झा, ज्योग्राफी रूपम प्रसाद, एंथ्रोपोलॉजी खुशबू कुमारी, अंबेडकर थॉट आदमी शेख, गांधीयन थॉट अनिता कुमारी, साइकोलॉजी प्रियंका कुमारी, इकोनॉमिक्स दिव्यांशु कुमार, हिंदी रोशी अनुपम, हो गया मनीष कुमार मंडल, म्यूजिक नीतीश रंजन, फिलोसफी प्रीति कुमारी, उर्दू मुजम्मिल हसन, संस्कृत सोनू निगम, बंगाली मोहम्मद समीम अख्तर, अनिका उदय शंकर घोष। मास्टर ऑफ कॉमर्स 2018 तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का उपाधि धारक निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ कि जीवन के जिस क्षेत्र में जाऊँगा वहाँ मैं प्राप्त ज्ञान, अनुभव एवं दक्षता को अपनी क्षमता के अनुरूप देश के नागरिकों की भलाई तथा ज्ञान के उत्थान में उपयोग करूँगा। मैं सदा सत्य बोलूँगा और साथ साथ ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक आचरण करूँगा तथा स्वाध्याय करने में मैं कभी आलस्य नहीं करूँगा और मैं नैतिकता। गांधीयन थॉट सुमित कुमार, इकोनॉमिक्स मोहिनी, एंथ्रोपोलॉजी दुर्गा कुमारी, अंबेडकर थॉट रानी कुमारी, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर मास्टर ऑफ साइंस 2018, फिजिक्स शशि भूषण कुमार, केमिस्ट्री मोनिका, बॉटनी पूजा कुमारी, जूलॉजी रत्न प्रिया, मैथमेटिक्स नीचल जालान, स्टैटिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन विक्की कुमार, होम साइंस फूड एंड न्यूट्रिशन चंदन कुमार, मास्टर ऑफ आर्ट्स एग्जाम 2018 सेशन 2016-18 हिस्ट्री कुमारी दीपिका सिंह, पॉलिटिकल साइंस विभा दत्ता, सोशियोलॉजी अनुपम कुमार, IIPM कुमारी स्वाति, रूरल इकोनॉमिक्स रितेश कुमार सिन्हा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सूरज प्रसाद झा, ज्योग्राफी रूपम
प्रसाद, एंथ्रोपोलॉजी खुशबू कुमारी, अम्बेडकर ठाट, आदमी शेख, काव्य ठाट, अनिता कुमारी, साइकोलॉजी प्रियंका कुमारी, इकोनॉमिक्स दिव्यांशु कुमार, हिंदी रोशी अनुपम, हो गया मनीष कुमार मंडल, म्यूजिक नीतीश रंजन, फिलोसफी प्रीति कुमारी, उर्दू मुजफ्फर हसन, संस्कृत सोनू निगम, बंगाली मोहम्मद सकीम अख्तर, अंगिका उदय शंकर घोष, मास्टर ऑफ कॉमर्स 2018 अगर आवाज आती है तो बैठने की कृपा करें। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 47वें दीक्षांत समारोह में हम सभी सहभागी हुए हैं और इस बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली ऐसे अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं। आपने अभी अभी जिनका उद्बोधन सुना वे माननीय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं वो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्राध्यापक जवाहरलाल जी, कुलपति प्रति कुलपति प्राध्यापक रमेश कुमार जी, कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश चंद्र कुमार जी, मेरे प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोमथू जी, बिहार विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी, सभागार में इस पंडाल में बैठे हुए माननीय सांसद भागलपुर के श्री अजय मंडल जी, माननीय विधायक गोपाल मंडल जी, माननीय विधायक ललित नारायण मंडल जी, माननीय विधायक पवन यादव जी, माननीय पार्षद विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, माननीय विधायक भूदेव चौधरी जी, अपने विश्वविद्यालय के सभी अफिसर के अनेक विभागों के अध्यक्ष, प्राचार्य, उपस्थित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व कुलपति, विद्यार्थी मित्रों, पत्रकार मित्रों और सभी बहनों और भाइयों, आज के इस दीक्षांत समारोह का यह अंतिम भाषण है, अंतिम कार्यक्रम है, इसलिए आप मन ही मन खुश भी हो गए होंगे कि ये अंतिम कार्यक्रम है, आगे इसके और कुछ नहीं रहेगा। और इसलिए आपकी आनंद की अनुभूति जो है उसको मैं बरकरार रखना चाहूंगा, उसको तोड़ना नहीं चाहूंगा। आप बहुत ही समय से यहाँ बैठे हैं और आज के इस समारोह का आनंद ले रहे हैं। वैसे ऐसे समारोह, दीक्षांत समारोह हमेशा तो होते नहीं, परंतु इस समारोह का, इस कार्यक्रम का अपने आप में एक अलग सा महत्व है। खास करके विद्यार्थियों के लिए कि जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की, जिन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त की, पोस्ट ग्रेजुएशन करके उपाधि प्राप्त की, अंडर ग्रेजुएट होते हैं तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है, ऐसे सभी अपने विद्यार्थी मित्र जो है, युवा मित्र है,
इन सबके लिए एक आज का दिवस विशेष दिवस होता है और हमारे लिए भी विशेष होता है। मेरे लिए विशेष इसलिए है कि मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिलता है। अन्यथा ऐसे युवा अपने अनेक कार्यक्रमों में तो मिलते हैं, परंतु बहुत बार बात भी नहीं हो पाती। और इसलिए विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो या कोई अपने विद्यालय हो, यहाँ मैं बहुत बार जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि नई ऊर्जा वाले लोग यहीं पर होते हैं। समाज को दिशा देने वाले लोग तो यहीं पर हैं। इन सब जो आप बैठे हुए युवा मित्र हैं मेरे, आपसे ही कुछ सीखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और आप इतने वर्षों से जो आपने प्रयास किए हैं, अध्ययन किया है, आपने खुद बहुत प्रयास किया होगा, आपके मित्रों ने आपको मदद की होगी, आपके घर में पालक अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको, इन सब लोगों के लिए आज का दिवस है बहुत ही शुभ है, उत्साहवर्धक है। इसलिए आप सबसे यहाँ मिलकर बाकी को उत्साह मिलता है, अन्य लोगों को, क्योंकि आपकी मेहनत का फल, आपके कष्ट का फल आज आपके हाथ में डिग्री और मेडल के रूप में है। आप सबको मैं मेरे हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आने वाले जगत में, यहाँ से बाहर जाने के बाद जो नई दुनिया आप देखेंगे, नया जगत जो आप देखेंगे, उसमें आपकी हमेशा के लिए सफलता की मैं कामना करता हूँ। हमेशा के लिए आप सफल होते रहिए। आपके मन में बहुत कुछ आता होगा। आप में से कई तो अनेक ऐसे हैं कि जो कहाँ नौकरी करते भी हैं और अभी डिग्री ली है, या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या किसी ने यहाँ डॉक्टरेट ली है, नौकरी करते भी है, या और कुछ व्यवसाय करते होंगे रोजगार के रूप में, उन्होंने भी ली है। उनको प्रस्तुत करने का, उनको प्रत्यक्ष रूप में काम करने के लिए अवसर आप सबको मिलने वाला है। तो बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं, बाहर जाकर आप कुछ ना कुछ करेंगे। वैसे तो इस कार्यक्रम का नाम दीक्षांत है, यानी आप सबको दीक्षा दी गई है। और दीक्षा है क्या? जैसे कि अपने कुलपति ने आप सबको शपथ ग्रहण किया सबका, उसमें कहा गया है कि समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति मैं समर्पित भाव से काम करूंगा या करूंगी। यही तो दीक्षा है। इतने वर्षों से हमने जो शिक्षा ली है, उस शिक्षा का एक आज रूप देखने को मिलता है कि आपके हाथ में कागज है वो डिग्री का, आपके गले में वो गोल्ड मेडल है जिसके ऊपर आप सबको गर्व है, होना ही चाहिए। और इसके आपके मेडल पर, आपके डिग्री के कागज पर हमको भी गर्व है। हमको भी लगता है कि आप सब दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर इसको लेकर बाहर के जग में, दुनिया में जा रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज का कार्यक्रम जो है वह दीक्षांत कार्यक्रम है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा का अंत नहीं हुआ है, दीक्षा मिली है आपको आज। और नए जगत में आप जब जाएंगे तो शिक्षा भी सीखनी है। कॉलेज या विश्वविद्यालय के 4 दीवारों के भीतर आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो पर्याप्त नहीं है, ऐसा बाहर जाने के बाद आपको अनुभव आएगा। वो पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। बाहर जाकर आपको लगेगा अरे बहुत कुछ शिक्षा बची हुई है। अभी मैं गोल्ड मेडल हरेक के गले में डाल रहा था और हरेक को मेरा पूछने का प्रयास था, आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। मुझे एक ऐसे उनके गले में मैंने मेडल डाला। आपको कल्पना है उनकी आयु कितनी है? 74 वर्ष, 74 ईयर्स। अब
आए थे। इसीलिए दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा की कोई भी आयु नहीं होती। 74 वर्ष वाले हमारे मित्र यहाँ आकर अगर गोल्ड मेडल लेते हैं तो हम सब के लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। 74 वर्ष वाले युवा यहाँ आकर गोल्ड मेडल लेते हैं। ऐसे अनेक आप लोग हैं, आप सबके मन में कुछ ना कुछ ऊर्जा है, कुछ ना कुछ करने की उम्मीद है, बाहर जाकर हमको कुछ सीखना है। यह विश्वविद्यालय जिसके नाम पर है तिलका मांझी, उनका आदर्श अगर हम अपने सामने रखेंगे, उनकी जीवनी अगर अपने हमारे सामने रखेंगे तो भी पर्याप्त होगा, काफी होगा, और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम सबको लगता है कि जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हुआ है, तिलका मांझी ने अपने पूरे समाज के लिए, देश के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए और यहाँ की जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनको फांसी दी गई, उस जमाने की बात है, हुतात्मा बन गए हो। क्यों? इस देश की जनता के लिए, एक समाज के सामान्य लोगों के लिए। वो वनवासी क्षेत्र से जरूर आते हैं, परंतु केवल वनवासियों के नेता नहीं है, हमारे सबके आदर्श हैं लोग। तिलका मांझी ने जो भी हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन आदर्शों पर, उनके पदचिन्हों पर चलने का हम आज संकल्प लेकर यहाँ से जाएंगे। उनका संकल्प क्या है, आदर्श क्या है? देश के प्रति समर्पित भाव से काम करना, समाज के लिए समर्पण करना, और कुछ नहीं है। हम जब बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? हम सब बाहर जाएंगे डिग्री लेकर। मैं अभी यहाँ आने के बाद मैं लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जाने का पर लाकर छोड़ा है। इस मोड़ पर आप खड़े हैं, जिस समाज ने आपको ये सब प्राप्तियां लाकर दी हैं, उसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है, और उसके प्रति हमको कुछ करना है। उस समाज के प्रति, उस देश के प्रति, इन लोगों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। वो कर्तव्य निभाने के लिए आज का दीक्षांत समारोह है। उस कर्तव्य पथ पर जाने के लिए आज का दीक्षांत का कार्यक्रम है। इसको ध्यान में रखकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इस आज की डिग्री और आज की आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री और गोल्ड मेडल वगैरह लेकर जब आप बाहर जाएंगे, अगर मैंने किसी को पूछा, मैंने पूछा नहीं आज प्रश्न, लेकिन मैं लगभग सभी को पूछता हूं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं। हम बहुत से मेरे मित्रों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपके अभिभावक चिंतित होंगे, आज मेरी बेटी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर आई है, इसका आगे क्या होगा। मुझे लगता है यह चिंता जो आपके अभिभावकों की है, वह चिंता आपकी बननी चाहिए, आपकी बननी चाहिए। आपको इस चिंता को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आपके आदर्श क्या होने चाहिए? नहीं, आपने अपना कुर्सी खुद लाया सर जी। दीक्षांत समारोह था, उसमें 6 ही आदमी बैठे और हम नहीं बैठे। हमारा जगह लगा ऊपर से हटाइए, हटाया कहाँ कुर्सी? मेरा था ही नहीं। आप खुद से कुर्सी उठा के नजर आए? हाँ, और खुद देखे कि सर आगे बैठ करके पीछे चले गए सर? पीछे चले गए, पीछे कुर्सी लग गई। आप खुद से कुर्सी उठा के ला रहे थे? अरे खुद से अधिकारी हम तो विधायक भी हैं, कार्यकर्ता है, सब कुछ। यहाँ के कार्यकर्ता भी होंगे ना सर? अधिकारी को समझा सर, यहाँ कार्य करने वाले तो होंगे ना सर? गार्ड भी राज्यपाल के गार्ड बोले ऐसा कोई बात नहीं है। पहले कुर्सी लगी हुई थी वहाँ पे। अरे कुर्सी लगी हुई थी, कुर्सी हम लगाए थे जी। अच्छा,
तो फिर दीप प्रज्वलन के बाद क्या होगा? प्रज्वलन के बाद गए, कुर्सी नहीं था, समझे ना। 2000 बच्चे आज विभिन्न माध्यमों के साथ यहाँ पर पढ़े लिखे अपने जीवन के कर्म योग में उठाई करने से काम नहीं चलता। सारे विद्वान बैठे हुए, जराई उठाई करते ना हमारी बदनामी हो। ये भागलपुर जिला की बदनामी तो कार्यक्रम की बदनामी, इसलिए आप लोग निश्चित रहिए। हम सम्मानित व्यक्ति है, बिहार विधान परिषद के तहत है। सर आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए सर, आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाए सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, बिल्कुल नहीं। सारे विधायक यहाँ बैठे हुए थे, हम पीछे बैठे हुए थे। सर आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, आनंद मोहन की रिहाई हो रही है, नीतीश कुमार ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। नहीं ना, आनंद मोहन की रिहाई बढ़िया होगी। आनंद मोहन ये हम लोग के मित्र थे, 1 दिन तक जेल में रह गए, अच्छा हुआ उनकी रिहाई हुई। एक IAS ऑफिसर की वो आरोपी थे, डीएम को मारने का आरोप। अरे कुछ नहीं, वो तो भाषण कर्म में बोल दिया, ऐसे करो से हम ही बोल देते हैं कि भाई ये अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ बोलेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। ये क्या होगा? इसमें अगर ऐसा बात किसी को कोई मार दिया, उन्होंने मारा नहीं है, उन्होंने बोला सारे को मार दिया पब्लिक। ये केस था, 1 दिन तक रहा, 22 साल तो रहा, अब कितना रहा, इसलिए निकल गया। एक अच्छा हुआ। भाजपा कर ये नीतीश कुमार राजनीति के तहत अब उनके भाजपा कहीं किसी भी परिस्थिति नहीं है। 40 का 40 सीट लेंगे हम, कितनों भाषण बोले भाजपा। राइट हैंड साइड में यहाँ बात यंत्र है, बढ़ते जाइए आप सबको मैं मेरे हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आने वाले जगत में जहां से बाहर जाने के बाद जो नई दुनिया आप देखेंगे, नया जगत जो आप देखेंगे, उसमें आपकी हमेशा के लिए सफलता की मैं कामना करता हूं। हमेशा के लिए आप सफल होते रहिए। आपके मन में बहुत कुछ आता होगा। आप में से कई तो अनेक ऐसे हैं कि जो कहाँ नौकरी करते भी हैं और अभी डिग्री ली है, या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, या किसी ने यहाँ डॉक्टरेट ली है, नौकरी करते भी हैं या और कुछ व्यवसाय करते होंगे रोजगार के रूप में, उन्होंने भी ली है। परंतु बहुत सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने आज पहली बार इस दुनिया के बाहर जाकर अपने सपने संजोए जो हैं उनको प्रस्तुत करने का, उनको प्रत्यक्ष रूप में काम करने के लिए अवसर आप सबको मिलने वाला है। जो बहुत सारे मेरे मित्र ऐसे हैं, बाहर जाकर आप कुछ ना कुछ करेंगे। वैसे तो इस कार्यक्रम का नाम दीक्षांत है, यानी आप सबको दीक्षा दी गई है। और दीक्षा है क्या? जैसे कि अपने कुलपति ने आप सबको शपथ ग्रहण किया सबका, उसमें कहा गया है कि समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति मैं समर्पित भाव से काम करूंगा या करूंगी। यही तो दीक्षा है। इतने वर्षों से आपने जो शिक्षा ली है, उस शिक्षा का एक आज रूप देखने को मिलता है कि आपके हाथ में कागज है वो डिग्री का, आपके गले में वो गोल्ड मेडल है जिसके ऊपर आप सबको गर्व है, होना ही चाहिए। और इसके आपके मेडल पर, आपके डिग्री के कागज पर हमको भी गर्व है। हमको भी लगता है कि आप सब दीक्षांत समारोह में सम्मिलित होकर इसको लेकर बाहर के जग में, दुनिया में जा रहे हैं।
लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आज का कार्यक्रम जो है वो दीक्षांत कार्यक्रम है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा का अंत नहीं हुआ है, दीक्षा मिली है आपको आज, और नए जगत में आप जब जाएंगे तो शिक्षा भी सीखनी है। कॉलेज या विश्वविद्यालय के 4 दीवारों के भीतर आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो पर्याप्त महत्व है, खास करके विद्यार्थियों के लिए कि जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की, उपाधि प्राप्त की, जिन्होंने डॉक्टरेट प्राप्त की, पोस्ट ग्रेजुएशन करके उपाधि प्राप्त की, अंडर ग्रेजुएट होते हैं तो उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। ऐसे सभी अपने विद्यार्थी मित्र जो है, युवा मित्र है, इन सबके लिए एक आज का दिवस विशेष दिवस होता है और हमारे लिए भी विशेष होता है। मेरे लिए विशेष इसलिए है कि मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिलता है। अन्यथा ऐसे युवा अपने अनेक कार्यक्रमों में तो मिलते हैं, परंतु बहुत बार बात भी नहीं हो पाती। और इसलिए विश्वविद्यालय हो या महाविद्यालय हो या कोई अपने विद्यालय हो, यहां मैं बहुत बार जाना पसंद करता हूं, क्योंकि नई ऊर्जा वाले लोग यहीं पर होते हैं। समाज को दिशा देने वाले लोग तो यहीं पर हैं। इन सब जो आप बैठे हुए युवा मित्र हैं मेरे, आपसे ही कुछ सीखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और आप इतने वर्षों से जो आपने प्रयास किए हैं, अध्ययन किया है, आपने खुद बहुत प्रयास किया होगा, आपके मित्रों ने आपको मदद की होगी, आपके घर में पालक अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने आपको सहयोग किया होगा, अन्य रिश्तेदार जो हैं उन्होंने भी आपको प्रोत्साहित किया होगा। इन सब लोगों के लिए आज का दिवस है बहुत ही शुभ है, उत्साहवर्धक है। इसलिए आप सबसे यहां मिलकर बाकी को उत्साह मिलता है, अन्य लोगों को, क्योंकि आपकी मेहनत का फल, आपके कष्ट का फल आज आपके हाथ में बाहर जाएंगे। अगर मैंने किसी को पूछा, मैंने पूछा नहीं आज प्रश्न, लेकिन मैं लगभग सभी को पूछता हूं कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं हम। बहुत से मेरे मित्रों ने सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपके अभिभावक चिंतित होंगे, आज मेरी बेटी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होकर आई है, इसका आगे क्या होगा। मुझे लगता है यह चिंता जो आपके अभिभावकों की है, वह चिंता आपकी बननी चाहिए, आपकी बननी चाहिए। आपको इस चिंता को ध्यान में रखकर आप आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और आपके आदर्श क्या होने चाहिए। आपके आदर्श, जिस डिग्री में आपको वो कागज मिला है, आप सबको वो कागज लेकर आप कहां जाएंगे। ये मेरी डिग्री है, ये मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है, अब मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी के लिए हम सब जगह ढूंढते जाते रहेंगे। क्यों भाई, मुझ में खुद के पैरों पर खड़ा रहने की हिम्मत है या नहीं, उम्मीद मैं कर सकता हूं या नहीं। आज मेरे हाथ में वो डिग्री का कागज है, परंतु इसके आधार पर मैं किसी के सामने जाकर भीख मंगे की तरह खड़ा नहीं रहूंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि ये डिग्री मेरी पूंजी है, ये मेरा एसेट है, और इसको लेकर मैं समाज के सामने खड़ा रहकर कहूंगा, इसके आधार पर मैं खुद का कुछ निर्माण करने वाला हूं। नौकरी लेने के लिए मैं वहां जाऊंगा नहीं, मुझे नौकरी दे दीजिए, ये मेरा सर्टिफिकेट है। मैं नौकरी लेने वाला बनने वाला हूं या नौकरी देने वाला बनने वाला हूं, यह आज तय करने की घड़ी है। और ऐसे बहुत सारे अवसर होते हैं कि जिसके तहत हमको निश्चय करना पड़ेगा कि मैं नौकरी देने वाला बनूंगा। बहुत सारे उदाहरण अपने
अगर आप प्रधानमंत्री कार्यालय के अगर वेबसाइट पर जाएंगे तो उनकी सारी योजनाएं वहां अपने सामने खड़ी होती हैं और दिखाई देती हैं। आपके पास कितनी भी पूंजी कम हो, कैपिटल कितना भी कम हो, परंतु आप खुद के पैर पर खड़ा रहकर खुद का व्यवसाय, खुद का रोजगार निर्माण कर सकते हैं। रोजगार का मतलब नौकरी नहीं, रोजगार का मतलब बहुत कुछ बाकी के काम भी होते हैं। नौकरी तो कोई भी कर सकता है। हिम्मत वो होनी चाहिए कि मैं खुद के पैरों पर खड़ा होकर कुछ निर्माण करूं। इसीलिए हमारे यूथ जो है, हमारे युवा जो है, वो ऐसी ही सोच लेकर जाते हैं। इस पर मुझे बहुत बार दुख होता है। इंडियन यूथ प्रीफर्स गारंटीड पॉवर्टी। क्या होती है वो पॉवर्टी? हमारे देश के बच्चे जो हैं वो गारंटीड पॉवर्टी होती है, वो उसके लिए जाते हैं। और गारंटीड पॉवर्टी का मतलब सरकारी नौकरी। तो गारंटीड पॉवर्टी होती है, आपको जितनी तनख्वाह मिलनी है वो फिक्स है, तय है, उसमें कुछ बदल नहीं होता, कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती। दैट इज गारंटीड पॉवर्टी। लेकिन आप खुद का अगर रोजगार व्यवसाय निर्माण करना सहभागी हुए हैं और इस बहुत ही सुंदर और भाग्यशाली ऐसे अवसर पर मंच पर उपस्थित हैं। आपने अभी अभी जिनका उद्बोधन सुना वे माननीय केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, आप सबके बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं। वो तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्राध्यापक जवाहरलाल जी, कुलपति प्रति कुलपति प्राध्यापक रमेश कुमार जी, कुल सचिव डॉक्टर गिरिजेश चंद्र कुमार जी, मेरे प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंपू जी, बिहार विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी, सभागार में इस पंडाल में बैठे हुए माननीय सांसद भागलपुर के श्री अजय मंडल जी, माननीय विधायक गोपाल मंडल जी, माननीय विधायक ललित नारायण मंडल जी, माननीय विधायक पवन यादव जी, माननीय पार्षद विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, माननीय विधायक भूदेव चौधरी जी, अपने विश्वविद्यालय के सभी ऑफिसर और विभाग के अनेक विभागों के अध्यक्ष, प्राचार्य, उपस्थित अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, पूर्व कुलपति, विद्यार्थी मित्रों, पत्रकार मित्रों और सभी बहनों और भाइयों, आज के इस दीक्षांत समारोह का यह अंतिम भाषण है, अंतिम कार्यक्रम है। इसलिए आप मन ही मन खुश भी हो होंगे कि ये अंतिम कार्यक्रम है, आगे इसके और कुछ नहीं रहेगा। और इसलिए आपकी ये आनंद की अनुभूति जो है उसको मैं बरकरार रखना चाहूंगा, उसको तोड़ना नहीं चाहूंगा। आप बहुत ही समय से यहाँ बैठे हैं और आज के इस समारोह का आनंद ले रहे हैं। वैसे ऐसे समारोह, दीक्षांत समारोह हमेशा तो होते नहीं, परंतु इस वो पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। बाहर जाकर आपको लगेगा अरे बहुत कुछ शिक्षा बची हुई है। अभी मैं गोल्ड मेडल हरेक के गले में डाल रहा था और हरेक को मेरा पूछने का प्रयास था, आप क्या करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करते हैं। मुझे एक ऐसे विद्यार्थी
जिन्होंने डॉक्टरेट की, उनके गले में मैंने मेडल डाला। आपको कल्पना है उनकी आयु कितनी है? 74 वर्ष, 74 ईयर्स। अभी अभी यहां आए थे। इसीलिए दीक्षांत है, शिक्षांत नहीं है। शिक्षा की कोई भी आयु नहीं होती। 74 वर्ष वाले हमारे मित्र यहाँ आकर अगर गोल्ड मेडल लेते हैं तो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। 74 वर्ष वाले युवा यहाँ आकर गोल्ड मेडल लेते हैं। ऐसे अनेक और लोग हैं। आप सबके मन में कुछ ना कुछ ऊर्जा है, कुछ ना कुछ करने की उम्मीद है। बाहर जाकर हमको कुछ सीखना है। यह विश्वविद्यालय जिसके नाम पर है तिलका मांझी, उनका आदर्श अगर हम अपने सामने रखेंगे, उनकी जीवनी अगर अपने हमारे सामने रखेंगे तो भी पर्याप्त होगा, काफी होगा। और कुछ करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। हम सबको लगता है कि जिनके नाम पर यह विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित हुआ है, तिलका मांझी ने अपने पूरे समाज के लिए, देश के लिए, इस स्वतंत्रता के लिए और यहाँ की जनता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनको फांसी दी गई, उस जमाने की बात है, हुतात्मा बन गए वो। क्यों? इस देश की जनता के लिए, एक समाज के सामान्य लोगों के लिए। वो वनवासी क्षेत्र से जरूर आते हैं, परंतु केवल वनवासियों के नेता नहीं है, हमारे सबके आदर्श हैं वो। तिलका मांझी ने जो भी हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत किए हैं, उन आदर्शों पर, उनके पद चिन्हों पर चलने का हम आज संकल्प लेकर यहां से जाएंगे। उनका संकल्प क्या है, आदर्श क्या है? देश के प्रति समर्पित भाव से काम करना, समाज के लिए समर्पण करना, और कुछ नहीं है। हम जब बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे? हम सब बाहर जाएंगे डिग्री लेकर। मैं अभी यहाँ आने के बाद मैं लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जाने का मेरा प्रयास है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप जैसे युवा मेरे सामने बैठते हैं, मुझसे मिलते हैं, बातें करते हैं। और इसलिए मैं उनके सामने एक विषय रखता हूं हमेशा के लिए कि आप जब विश्वविद्यालय से बाहर निकलेंगे तो उस समाज का ध्यान रखना जिन्होंने आपको इस मुकाम पर लाकर छोड़ा है, इस मोड़ पर आप खड़े हैं, जिस समाज ने आपको ये सब प्राप्तियां लाकर दी हैं, उसका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य बनता है। और उसके प्रति हमको कुछ करना है, उस समाज के प्रति, उस देश के प्रति, इन लोगों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है। और वो कर्तव्य निभाने के लिए आज का दीक्षांत समारोह है। उस कर्तव्य पथ पर जाने के लिए आज का दीक्षांत का कार्यक्रम है। इसको ध्यान में रखकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि Hey दोस्त, हटन साइड।